हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। वो है कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो वैल्यू होती है उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, किस तरह से करते हैं, किस चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन करना होता है वो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सीमित रखना होता है। ठीक है, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ करने के बाद हम देखते हैं कि हमें राउंडिंग ऑफ जो करनी होती है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करनी होती है। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ करवाना मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं हम। ओके, देखिए यहाँ पे टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पहला नंबर है 6.4, दूसरा है 0.2। ओके, मल्टीप्लिकेशन करना हमें आता है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.28। ठीक है, जब हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 1.28। ओके, क्या 1.28 हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर? नहीं। ओके, यहाँ पे हम देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा। आप देखिए, एक नंबर है हमारे पास 6.4 और दूसरा नंबर है 0.2। हमें सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर में देखना आते हैं, हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। 6.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने हैं? 2। एक 6 है और एक 4 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब 0.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? हमारे पास है 1। ठीक है, हमें पता है कि जो इनिशियली जितने भी जीरोज होते हैं, ठीक है, इनिशियली जितने भी जीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनको गिनेंगे हम। तो यहाँ पर इस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे आंसर में भी हम एक ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया था, 1.28। तो यहाँ पर हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 है, 2 है और 8 है। ओके, तो हम यहाँ से शुरू से हमारा काउंट करना स्टार्ट करेंगे और हम सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 1 पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। ओके, 2 और 8 क्या हो गए, हमारे राउंड ऑफ हो गए, एक तरह से राउंड ऑफ बोल सकते हैं, या तो हम बोल देंगे इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, और कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1 है। ठीक है, तो इसमें हम, वैसे इसमें तो 3 आए थे, पर अब हमने एक ही सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है जो कि क्या है, 1 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2.28 आंसर होता। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2। ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही सिग्निफिकेंट फिगर ले सकते हैं, बाकी सारे सिग्निफिकेंट फिगर हम हटा देंगे। ओके, तो इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2.15 मल्टीप्लाई बाय 2.2। जब आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 4.73। ठीक है, 4.73। अब देखिए 4.73 क्या हमारा फाइनल आंसर है? नहीं। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अब देखिए एक नंबर है हमारे पास 2.15, दूसरा क्या है 2.2। अब 2.15 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3। और 2.2 में यहाँ पे कितने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक ये है और एक ये है। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता है हमारा नंबर, उसके सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं हम कितने हैं, कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा जो आंसर आया है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, 3 है। ओके, तो अब हमने सिर्फ 2 ही कंसीडर करने हैं, क्योंकि यहाँ से देखना है हमने 2 है ना इसमें। ठीक है, जो हमारे दोनों नंबरों में 2 मिनिमम है,
तो हम 4 और 7 को कंसीडर कर लेंगे, 3 को एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4.7। ठीक है, ओके। चलिए आगे हम देखते हैं डिवीज़न कैसे करेंगे। डिवीज़न में भी आपका सेम ही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए दो नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया जा रहा है, 36.48 को 12 से डिवाइड किया जा रहा है, तो हमारे पास आंसर आता है 3.08। ओके, अब यहाँ पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा नंबर है? ये इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ऊपर वाले में कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं 2। तो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से कंसीडर करने हैं। ठीक है, हमारे आंसर में वैसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं? एक 3 है, एक 0 है और एक 8 है। ठीक है, आपने हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो ज़ीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में होती है वो जीरो क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोली जाएगी? सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। ठीक है, तो 1 2 3 और हमें लेने कितने हैं? 2 सिर्फ। ठीक है, तो 2 शुरू से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2। ठीक है, तो 3.0 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली और एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 12 डिवाइड बाई 1.02, तो इसमें देख लीजिए आप, हमारे पास ये आंसर आया है। यहाँ पे मिनिमम किसके पास है? 12 के पास 2 हैं, इसके पास कितने हैं? 3 है, तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर को लिख देंगे। ओके, सिमिलरली आप देखिए 98.23 डिवाइड बाई 90। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.091। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। ठीक है, वो देखकर हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऊपर वाले में है 4, 1 2 3 4। ओके, और निचले वाले में कितने हैं? ये लिखा है 90। तो क्या यहाँ पे ज़ीरो जो है, क्या ये सिग्निफिकेंट गिना जाएगा? नहीं। ठीक है, जो एंडिंग ज़ीरो होते हैं किसी भी आपके नॉन डेसिमल नंबर में, वो क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 90 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 है। ठीक है, जो कि क्या है? 9। ओके, तो 1 है, तो हम यहाँ से 1 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आपका सिर्फ आपका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, आपके पास वैसे डिवाइड करके कितना आया था? 1.091 आया था। ओके, अब आपके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है नंबर में, वो कितने हैं? 90 में है, कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1। जब आप यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर गिनोगे तो आप बस 1 पे ही बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ओके, अब देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन का देखते हैं। आपके कोई 3 नंबर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, 2.52 प्लस 3.11 प्लस 0.5। अब देखिए एडिशन में क्या होता है, आप क्या करेंगे? सिंपली इन 3 नंबर को पहले ऐड कर दो। ठीक है, अगर हमने 3 नंबर को ऐड किया तो हमारे पास आता है 6.13। ओके, तो अब हमने किस तरह से इसको, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करें? ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि देखिए आपके पास यहाँ पर डेसिमल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, आपके पास 3 डेसिमल नंबर हैं। ओके, तो आपने देखना है डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आपने पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने हैं, आपको देखने हैं ओनली डेसिमल के बाद देखने हैं आपको, डेसिमल के बाद कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 और 2, इधर कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 1 1। यहाँ पे भी कितने हैं? 2। और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है। ठीक है, तो ये जो डेसिमल के बाद आपका 1 है, ये तो ये क्या है? सबसे कम है। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आया था? 6.13। अब आपने यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने देख लिया कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट है, सबसे कम है। ठीक है, तो आपने जो आंसर है उसमें डेसिमल के बाद ही आपने राउंड ऑफ करना है, या आप सिग्निफिकेंट फिगर को गिनेंगे। ओके, तो देखिए आपके पास आंसर आया था 6.13। तो
तो 6.13 आपका 0.5 में डेसिमल के बाद 5 जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि सबसे कम है तीनों नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आंसर में भी डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। ठीक है, और अगले जितने भी हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो आप 6 पॉइंट के बाद सिर्फ 1 को रखेंगे आप यहाँ पे, और बाकी जो मर्जी आगे होगा उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6.1। ओके, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। 15.6 प्लस 2.19 प्लस 0.123। ठीक है, जब आप तीनों नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास आता है 17.913। ओके, 17.913 तो आपके पास आ गया, बट आप यहाँ पे किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो आपने देखना है ये जो आपके तीन नंबर्स हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, सभी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, इस जीरो को नहीं ले जाएगा, जो शुरू की जीरो होती है ना उसको कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं गिनते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, 3। इसमें भी कितने हैं, 3, इसमें भी 3। बट हमने यहाँ पे पूरे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने होते हैं, जब हम ऐड कर रहे होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हमने क्या करना है, इधर डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, पहले वाले में डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, अगले नंबर में 2 हैं, और इससे अगले में कितने हैं, 3 है डेसिमल के बाद। ओके, तो आपने सबसे कम वाला देखना है, तो सबसे कम कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर दोबारा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आया था उसमें आपने डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है, वो क्या हो जाएगा आपका 9। तो आपका आंसर क्या हो गया, 17.9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा अंतर देखते हैं इन दोनों में। आपको देखो मैंने सेम दिया हुआ है, 7.14 मल्टीप्लाई बाई 0.123, और इन्हीं दोनों नंबरों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इन्हीं दोनों नंबरों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और ऐड करने में अंतर क्या होगा, देखिए जब हमने इस नंबर और इस नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आता है 0.87822। ओके, अब क्या है, आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा नंबर ही काउंट करते हैं कि पूरे के पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, इसमें हमने डेसिमल के बाद नहीं देखना होता है। तो पहले वाले में कितने हैं, 3 हैं, 7, 1 और 4, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं, 0.123 में कितने हैं, इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, 0 काउंट नहीं करते हैं जब वो शुरू में होती है तो। ठीक है, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो मिनिमम कितने हुए, 3 ही हुए ना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या कर लिए, काउंट कर लिया, और आपका आंसर बन गया। अब आप बोलेंगे 0.87822। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर हमने 3 काउंट करने हैं यहाँ से, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हम 0 को भी काउंट करेंगे क्या, नहीं, 0 अगर आपका शुरू में अकेला हो, ठीक है, इससे पीछे अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, कहाँ से काउंटिंग करेंगे हम, यहाँ से 8, 7 और 8। ये रूल सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के, आपने नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 8, 7 और 8, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, 0.878 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली जब आपने इन्हीं दो नंबर को ऐड किया तो देखिए 7.14 प्लस 0.123 आपका ऐड करके क्या बनता है, सिंपली 7.263। ठीक है, अब आपने पूरे का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना होता है पूरे नंबर का, डेसिमल के बाद देखो आप, डेसिमल के बाद इस नंबर में 1 और 4 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, 0.123 में डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, तो कम किसमें है, 7.14 में, इसमें 2 हैं डेसिमल के बाद। तो आप यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7.26। ओके, डेसिमल के बाद आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर रख लिए, 2 और 6 को रख लिया, 3 को हटा दिया। ओके, तो आपको अगर समझ में ना आया हो कहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।